हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स की क्या एनर्जी रहने वाली है। स्टार्टिंग विद एरीज के लिए देखते हैं कि 25 मई कैसा जाएगा। वी हैव द कार्ड ऑफ हाई प्रीस्टेस एंड वी हैव द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ कप्स एज वेल। एरीज की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अभी तक आपकी इंट्यूशन ब्लॉक्ड थी तो वो इंट्यूशन जो है वो अब सही डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएगी। आप नोटिस करोगे आपके जो ड्रीम्स हैं वो और ज़्यादा क्लियर होने लग जाएंगे। लेट्स से आपको कुछ इंपॉर्टेंट ड्रीम आता था बट आपको वो याद नहीं रहता था, आपको अपने ड्रीम्स याद रहने लग जाएंगे। और आपकी कोई एक ऐसी हिडन चीज़ भी है जो मुझे ऐसा लग रहा है जो सामने आने वाली है, जो ऑफकोर्स एक पॉजिटिव आउटकम की तरह होगी। एक आपके फेवर में कुछ फाइनली चीज़ आपके सामने आएगी जो अभी तक रुकी हुई थी आपकी लाइफ में। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए आई वुड से सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको अपने ऊपर अगर आप बहुत ज़्यादा डेस्टिनी का बर्डन लेके चल रहे थे, डेस्टिनी में क्या है क्या नहीं है और ये सब चीज़ें, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा हटने की नीड है। ओके और साथ में मेरे को लग रहा है कि आप हटते हुए दिख भी रहे हो। आप अपनी डेस्टिनी को, आप अपनी लाइफ को, आप अपनी लाइफ की कुछ चैलेंजेस को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लेते हुए दिख रहे हो। ओके और इतना ज़्यादा पॉजिटिवली लेके चलोगे उन चीज़ों को कि आप देखोगे कि चीज़ें अपने आप मैनिफेस्ट करने लग जाओगे। अगर आपकी मैनिफेस्टेशंस में कोई ब्लॉक्स आ रहे थे, कोई डिलेज आ रहे थे, तो वो चीज़ें अब हटने वाली हैं। लेट्स सी जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स। जेमिनाई के लिए आई वुड से कि पहली चीज़ तो ये कि कहीं ना कहीं आप एकदम रेडी हो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए। ठीक है, आप रेडी हो अपने आप को कम्प्लीटली स्पॉटलाइट में लेके आने के लिए। मुझे अब ये दो तरीके से हो सकता है। ये आपकी करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, ये आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है। पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस लेना जो आपको एकदम फियरलेस होके लेने हैं, और करियर में कुछ ऐसा करना जो आपने भी नहीं किया। ओके तो छोटे छोटे जो चेंजेस होंगे ना, ये कुछ बड़ा आपके लिए लेके आ सकते हैं। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ मैजिशियन। कर्क राशि वालों के लिए आई वुड से कि थोड़ा सा चीज़ों को अपने हाथ में भी लेना है। या तो आपने कम्प्लीटली सरेंडर किया हुआ है, या फिर आप कम्प्लीटली सिर्फ ऐसा हो जाता है कि आप सरेंडर, भगवान सब भूल जाते हो। आपको लगता है जो करोगे वो आप ही कर सकते हो, दूसरों का बर्डन अपने ऊपर ले लेते हो और पता नहीं क्या क्या। तो यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो है ही, लेकिन लॉ ऑफ एक्शन भी करना है, जहाँ पे आप सरेंडर भी कर रहे हो लेकिन अपना काम भी कर रहे हो। कम्प्लीटली सरेंडर करके कुछ नहीं होगा। आई डू फील कि आपको कुछ अपनी साइड से भी कुछ एफर्ट्स डालने की नीड है अपनी पर्सनल लाइफ में। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स। लियो के लिए आई वुड से कि एक सॉर्ट ऑफ अप्रिसिएशन, ठीक है, जहाँ पे आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हो। कुछ आपको एक सेंस ऑफ ऑनर वाली चीज़ आपको रिसीव हो सकती है। अब या तो ये आपके लोगों के थ्रू होगी, आपके करियर में, या आप अपने आप को देखोगे कि आप कैसे चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, कैसे अपनी लाइफ के स्किल्स जो है वो आपके पॉलिश हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके आप अपने आप में बहुत ज़्यादा प्राउड फील करोगे। लेट्स सी वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ कप्स। वर्गो के लिए आई वुड से कि इट्स लाइक अभी तक आपका एक ध्यान किसी स्पेसिफिक गोल पे था, कुछ लोगों के लिए किसी स्पेसिफिक पर्सन पे था, लेकिन यू वर प्रोक्रेस्टिनेटिंग एज वेल। ठीक है, आप अपने जैसे हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं ना, हम वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप अपने दिमाग में तो बहुत चीज़ें सोच रहे हो, आपके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं, आपकी विशेस बहुत सारी हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं इतना कुछ कर नहीं रहे हो। ओके तो अब वो टाइम आएगा आने वाले कुछ 5 से 6 दिनों में, जहाँ पे आप चूज़ करोगे कि ओके अब मुझे अगर ये चीज़ चाहिए तो मुझे इस चीज़ के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। लेट्स सी लिब्रा के लिए क्या मैसेज है।
वी हैव द कार्ड ऑफ 4 ऑफ वॉन्ड्स। लिब्रा के लिए तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, कम्युनिटी वाली, सेलिब्रेशन वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि या तो आप किसी नई जगह पे जाओ या आप कहीं पे कुछ शिफ्ट करो, कुछ ना कुछ मुझे वेकेशन, लोगों का आसपास होना, आपके जो क्लोज वंस होंगे वो आपके साथ होंगे, आपके साथ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। कोई छोटी सी पार्टी, गेट टुगेदर भी हो सकता है। दैट एनर्जी इज़ ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल देयर। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए कुछ शादी की न्यूज़ भी हो सकती है। 11-11 इफ़ यू सी द कार्ड, तो यहाँ पे जो वॉन्ड्स हैं इट रिप्रेजेंट्स 11-11 ऑल्सो। लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ एस ऑफ कप। स्कॉर्पियो के लिए देयर इज प्रॉबेबली कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर करते हुए दिख रहे हैं, आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए अगर आप कंसीव करना चाहते थे या कुछ भी ऐसी गुड न्यूज़ जो कि किसी ना किसी तरीके की न्यू बिगनिंग से रिलेटेड है, ब्रांड न्यू बिगनिंग से रिलेटेड, तो वो चीज़ यहाँ पे होती हुई दिख रही है। लेट्स सी सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ एस ऑफ वॉन्ड्स। सैज के लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर योर करियर, ठीक है। आप अपने करियर में जो भी क्रिएट करना चाहते हो, आप अपने करियर में जो भी हासिल करना चाहते हो, वो आप बहुत आसानी से स्मूथली कर पाओगे। इट्स लाइक आपकी विल पावर भी आपका साथ देगी और यूनिवर्स भी आपका साथ देंगे। सो जब वो एक कॉम्बिनेशन बैठ जाता है, इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन, फिर यू कैन अचीव द वर्ल्ड, ठीक है। फिर आपकी लिमिट कुछ नहीं होती है, द ओनली लिमिट इज़ योर स्काई, ओके। तो वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है और आपके लिए कुछ ऐसी एंथुजियास्टिक एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, कुछ ऐसी आपके लिए स्टार्ट आएगी आपके करियर में जो आपके पैशन से रिलेटेड होगी और आप बस उड़ोगे, यू विल बी फ्लाइंग, ओके। लेट्स सी कि कैप्रिकॉन्स के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 9 ऑफ वॉन्ड्स। कैप्रिकॉन्स के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा डर रहे हो। अब ये सोसाइटी हो सकती है, यू नो, ये कुछ लोग आपके आसपास के कुछ लोग हो सकते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, ओके। इट्स लाइक आपके पास बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, आपके पास बहुत सारा टैलेंट है, स्किल्स हैं, सब कुछ है, लेकिन आपके अंदर एक फियर है जो कि है फियर ऑफ जजमेंट, ओके, या फिर फियर ऑफ बीइंग मिसअंडरस्टूड। व्हाट इफ मेरे को लोग नहीं समझ पाए, व्हाट इफ लोगों ने मुझे मिस जज किया, व्हाट इफ ये, व्हाट इफ वो। तो व्हाट इफ वाली एनर्जी की वजह से आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हो जिस चीज़ को आपको ड्रॉप करने की नीड है। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। एक्वेरियस के लिए आई वुड से कि किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ दिख रहा है, ओके। अब ये आपकी कोई हॉबी हो सकती है, ये कोई पर्सन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके अंदर ना एक इंटरेस्ट वाली चीज़ डेवलप हो रही है, ठीक है। आप किसी चीज़ को लेके थोड़े क्यूरियस हो रहे हो कि हाँ चलो ठीक है, इसे थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि ये क्या चीज़ है या ये कौन है ये जो पर्सन है। सो वो इंट्रीगिंग एनर्जी जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट रहने वाली है। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ लवर्स। तो पाइसेस के लिए आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा, व्हाटएवर, तो वो अपने पार्टनर से आपको सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। आपको देखेगा कि आपका जो बॉन्ड है आपके पार्टनर के साथ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। अगर आप दोनों के बीच में पहले कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, सेपरेशन था, तो वो रिकन्सिलिएशन की एनर्जीज दिख रही हैं। जो कम्प्लीटली सिंगल हैं वहाँ पे मुझे लगता है कि यूनिवर्स अपनी कुछ ऐसी लीला रचने वाले हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।